हाँ तो बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 3 के द्वितीय पाठ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के अगले भाग को पढ़ते हैं। देखिए, पहले क्या था कि शेर भूखा था। शेर इतस्ततः चारों तरफ घूमता घामता, कहीं भी शाम तक उसे कोई भोजन नहीं मिला, तो वो एक गुफा में छुप जाता है। उस गुफा में छुप जाता है तो वहाँ सोचता है कि यहाँ ज़रूर कोई आता होगा, इतनी बड़ी गुफा है, तो वहाँ छुप करके बैठ जाता है। लेकिन जब वो उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ आता है तो वो शेर के अंदर जाते हुए पैरों के निशान तो देखता है, लेकिन बाहर आते हुए पैरों के निशान नहीं देखता है। तो वो सोचता है कि ज़रूर इसमें कोई शेर बैठा हुआ है। इसलिए वो अपना दिमाग लगाता है और कहता है कि अरे गुफा, तुम तो मुझे हमें जब भी मैं आता था तो तुम मुझे आह्वान करती थी, मुझे बुलाती थी। आज तुम क्यों नहीं बुला रही हो? अगर तुम नहीं बुलाओगी तो मैं किसी अन्य बिल में चला जाऊंगा। बिल का मतलब गुफा। तो शेर सोचता है कि जरूर ये गुफा इसको बुलाती होगी और मेरे डर से यह नहीं बुला रही है, इसलिए मुझे तो अथ एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर के सिंह माने शेर, अचिंत्यत माने सोचा, नूनम ऐसा गुहा, नूनम माने निश्चय ही, ऐसा माने यह, गुहा माने गुफा, स्वामिनः सदा समावाहनम करोति, स्वामी का सदा ही सम आह्वानम यानी उसको बुलाती होगी। परंतु लेकिन मद भयात, मेरे भय से, न किंचित बदती, कुछ भी नहीं बोल रही है। कि निश्चय ही ये जरूर उसको बुलाती होगी, अपने स्वामी को, लेकिन मेरे भय से ये नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, और साधु ही कहा गया है, सही ही कहा गया है। क्या कहा गया है? तो सिंह सोचता है, भय त्रस्त मनसाम, भय भय संत्रस्त मनसाम। भय आप जानते हैं, भय जो होता है डर, डर से संत्रस्त माने जो लिप्त होता है या डर डरा हुआ व्यक्ति, मनसा जिसका मन डरा हुआ है। हस्त पादादिका क्रिया, हाथ पैरों की क्रिया, मतलब अब तुम खुद सोचो एक बार कि तुम्हारे सामने शेर आ जाए, एक साधारण, उस पाठ को अलग हटा दो, सामने शेर आ जाए तो क्या हालत हो जाती है हमारी, ठीक है ना? तो हाथ पैर की जो क्रिया है, प्रवर्तन्ते न वाणी च, और वाणी भी, मुंह से बोल भी नहीं निकलता है, प्रवर्तन्ते नहीं चलता है, काम ही नहीं करते हैं कुछ। बेपथुस चाधिको भवेत्, और होता क्या है, बेपथु माने होता है कांपना, यानी कांपने लग जाता है। हमारे सामने अब अचानक शेर आ जाए और कोई रास्ता हमें नहीं दिख रहा है, कुछ रास्ता होता ही नहीं है, क्योंकि उससे तेज हम भाग नहीं सकते, उसके बराबर हमारे अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, हमारे हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को सोच रहा है शेर कि जरूर ये गुफा भी मेरे से डर गई है, इसलिए ये बेचारी क्या बोल पाएगी, ये बोल नहीं पा रही होगी मेरे डर के मारे। तो तद अहम, तो मैं अस्य आह्वानम करोमि, मैं उसका आह्वान करता हूं, मैं उसको बुलाता हूं। सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, सोच रहा है कि मैं उसका आह्वान करता हूं, आह्वानम करोमि, एवं ऐसे, सह माने वह है, बिले माने बिल में, गुफा में, प्रविश्य प्रवेश करके, ल्यप प्रत्यय है, मैं भोज्यम मेरा, भोज्यम माने भोजन, भविष्यति माने होगा, कि मैं उसका आह्वान करता हूं, वो समझेगा कि गुफा बोल रही है और वो अंदर आ जाएगा और मेरा भोजन
बन जाएगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, ल्यप प्रत्यय है यहाँ भी। सिंह माने सिंह, शेर, सहसा अचानक, सृगालस्य समावानम करो अकरोद, आह्वानम अकरोद, सृगालस्य माने उस लोमड़ी का आह्वान करता है, उसने किया, बुलाया उसको। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह की उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, सिंह की जो उच्च गर्जना, सिंह तो दहाड़ता है, तो उसकी जो उच्च माने ऊंची गर्जना थी, उससे प्रतिध्वनिना मतलब उसकी जो प्रतिध्वनि थी, यानी जब हम बोलते हैं तो बोलने के बाद कई बार ऐसा होता है ना, कमरे में बोलते हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो उसकी आवाज़ गूंजती है, मतलब हमारी आवाज़ वापस लौट के जैसे आ रही है, मतलब 2 बार हमें सुनाई देती है हमारी आवाज़, तो उसे कहते हैं प्रतिध्वनि, यानी गूंजना। सा गुहा उच्चई सृगालम आव, और उस प्रतिध्वनि से, सा माने वह है, गुहा माने गुफा, उच्चई माने जोर से, सृगालम माने लोमड़ी को, आवाहत माने आह्वान किया, बुलाती है। यानी शेर ने जब दहाड़ के साथ उसको बुलाया, तो शेर ने तो जो बुलाया, उसके बाद जो गुफा में उसकी जो आवाज़ थी, उसकी गूंज आई, उस गूंज से वो एकदम क्या उसको बुलाया। अनेन, इससे, अन्येपि पशव भयभीता अभवन, इससे क्या हुआ, अन्य पशु भी, अन्य पशु भी, अन्य जानवर भी, भयभीत अभवन माने हो गए। सृगालोपि ततः दूरम पलायमानः, और सृगाल भी वहां से दूर, पलायमान माने पलायन कर गया, भाग गया। इमम अपठत, और यह पढ़ता है, क्या पढ़ता है सृगाल? सृगाल सोचता है कि देखिए कितनी बढ़िया बात कही है यहाँ पर, आप ध्यान से देखना। अनागतम यह कुरुते स शोभते, अनागतम मतलब आने वाले, यानी भविष्य में होने वाली व्यवस्था को सोचकर, यह कुरुते यानी आने वाले को देखकर या सोचकर या समझकर, यह माने जो, कुरुते माने करता है, स माने वह है, शोभते माने सुशोभित होता है। कहने का मतलब कि भविष्य में आने वाले संकट को या भविष्य में आने वाली खुशी को, यानी सुख या दुख को, किसी को भी सोच करके जो काम करता है, जो व्यक्ति काम करता है, वही सुशोभित होता है, वही सफल होता है, उसी की प्रशंसा होती है। ससोच्यते, और वो सोचनीय होता है, चिंतनीय होता है। यो न करोति अनागतम, जो नहीं करता है, अनागतम माने आने वाले को देखकर या समझकर या सोचकर, समझ रहे हो? यानी कि अगर हम, अभी आप देख लो, अगर हम आने वाली परीक्षा के बारे में सोच करके न चलें, न पढ़ें, तो जो नहीं सोचता है उसकी स्थिति क्या होगी? वो फेल हो सकता है, उसके नंबर कम आ सकते हैं, तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? चिंतनीय हो जाएगी, सोचनीय हो जाएगी, सबकी डांट पड़ेगी, कोई प्रशंसा नहीं करेगा, अरे बेकार लड़का, ये तो पढ़ता ही नहीं। लेकिन जो आने वाली परीक्षा को समझ करके, सोच करके कि परीक्षा आएगी, अगर मैंने नहीं पढ़ाई की तो मैं फेल हो जाऊंगा, तो इस बात को जो सोच लेता है, तो वो फिर क्या करता है? फिर वो पढ़ाई करता है कि आने वाले समय को जो भांप लेता है, समझ लेता है, वही सुशोभित होता है, वही सफल होता है। अन्यथा उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? स सोच्यते, वह सोचा जाता है, सोचने योग्य हो जाता है, चिंतनीय हो जाती है उसकी स्थिति। और कहता है वने अत्र, अत्र माने यहाँ, वने वन में, संस्थस्य माने स्थापित हुए, या ऐसे कहें कि वन में रहते हुए, समागता माने आ गया है, जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे से भी आगे की स्थिति, मतलब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, इस वन में रहते रहते, बिलस्य वाणी, बिल के द्वारा की गई वाणी माने आवाज,
न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, मैं माने मैंने, श्रोता माने सुनी, तय प्रत्यय है श्रोता। कह रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया इस जंगल में रहते रहते, पर मैंने आज तक कभी किसी बिल से आवाज नहीं सुनी कि बिल कभी किसी को बुलाता हो। तो भैया यहाँ तो शेर है, उसने समझ लिया, समय को समझ लिया कि आगे आने वाला समय है वो कैसा है, खतरे वाला है। क्योंकि मैंने तो आज तक कभी भी किसी बिल को आवाज देते हुए नहीं सुना। ये तो शेर बैठा है इसमें, शेर बोल रहा है, शेर की वजह से वो गुफा गूंज रही है, इसलिए गुफा मुझे बुला रही। तो वो वहाँ से भाग जाता है और उसी की वजह से अन्य, जब वो जोर से गूंजती है गुफा, तो अन्य जीव जंतु भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो इसलिए हमें भी ये सोचना चाहिए कि आने वाले समय में परीक्षा होगी तो हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए कि क्या हमें परीक्षा में पास होना है या हमें परीक्षा से कोई मतलब नहीं है। तो जो ये सोचेगा कि परीक्षा आ रही है तो परीक्षा के लिए हमें पढ़ना चाहिए, तो वो बच्चा सफल होगा, पास होगा, अच्छे नंबर आएंगे। और जो ये नहीं सोचेगा कि परीक्षा आ रही है, अरे आने तो क्या है, सोचता ही नहीं है कि परीक्षा भी होगी, उसकी स्थिति चिंतनीय होती है, सोचनीय होती है। ठीक है।